अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं कामरान अमीन चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज बीजिंग से एक दफ़ा फिर आप दोस्तों से मुखातब हूँ। आज की इस डिस्कशन में हम बात करेंगे कि कैसे आप रिसर्च प्रपोजल बनाने में एक्सपर्ट बन सकते हैं बहुत ही मुख्तसर वक्त में, और फिर कौन कौन सी गलतियाँ जो आप अवॉइड करें। हमारे लोग बहुत ज़्यादा करते हैं और उनको आप अवॉइड करें तो आपका रिसर्च प्रपोजल बड़ा अच्छा इम्पैक्ट छोड़ सकता है। सबसे पहली चीज़ टिप पे आते हैं, और ये बड़ी, मैंने इसको जितना आजमाया है बड़ी इफेक्टिव रही है। जिन लोगों को बताया उसने इसको भी बड़ा यूज़फुल पाया है। लेकिन ये सिर्फ टिप है प्रैक्टिस करने के लिए, इसको अप्लाई नहीं करना। मैंने कई जगह पे देखा है, वहाँ पे लोग पेपर उठा के रिसर्च प्रपोजल बना के इस टिप को फॉलो करके वो रिसर्च प्रपोजल सबमिट कर देते हैं। तो ये पकड़े जाए तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो जस्ट टिप के तौर पे आपने इसको लेना है, और करना ये है कि आप एक रिसर्च पेपर ले लें जो ऑलरेडी पब्लिश हो आपकी फील्ड में और जिसके पार्ट्स आप आइडेंटिफाई कर सकें। लेकिन रिसर्च पेपर में भी ये पार्ट्स होते हैं, इंट्रोडक्शन होता है, सिग्निफिकेंस और बैकग्राउंड स्टडीज़ होती हैं, लिटरेचर सर्वे होता है, मेथडोलॉजी होती है, फिर रिजल्ट एंड डिस्कशंस होते हैं, कंक्लूजन्स वगैरह होते हैं। तो अब आपने ये करना है कि ये रिसर्च पेपर लेना है, और उस ऐसा रिसर्च पेपर लें जिसके पार्ट्स आप इजीली आइडेंटिफाई कर लें, और उसके बाद आप ना उस रिसर्च पेपर से रिसर्च प्रपोजल बनाएं। तो रिसर्च पेपर बेसिकली रिसर्च प्रपोजल का आंसर होता है। फाइनल फॉर्म जब आती है, आप रिसर्च प्रपोजल के अकॉर्डिंग काम करके कोई चीज़ तैयार कर लेते हैं, रिजल्ट्स आपके पास आ जाते हैं, डिस्कशंस कर लेते हैं जो आपने आउटकम्स में लिखी होती हैं। तो फिर अब आप दुनिया को बताते हैं कि ये हमने रिसर्च की, प्रपोजल के अकॉर्डिंग ये चीज़ आ गई। तो अब आपने वापस पीछे जाना है और रिसर्च पेपर से प्रपोजल की तरफ आना है। तो बड़ा आसान होगा कि इंट्रोडक्शन भी दिया हुआ है, उसके सारे पार्ट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। अब आपने वो पढ़ के अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करें, नहीं पढ़ के समझें उधर क्या लिखा हो, उसको खुद से लिखें, ये नहीं कि वहाँ से कॉपी कर लिया। इसी तरह मेथडोलॉजी वाला सेक्शन थोड़ा बहुत आपको डेफिनेटली चेंज करना पड़ेगा। उन्होंने लिखा होगा कि हमने ये किया, और आपने ये लिखना है कि हम ये चीज़ें यूज़ करेंगे। और फिर रिजल्ट एंड डिस्कशन वाला पोर्शन होगा ना, ये आपको बहुत चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपने इसको आउटकम्स बनाना है कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं ये प्रॉपर्टीज इनहांस होंगी, ये होगा वो होगा। तो वो आपको वहाँ रिसर्च पेपर पढ़ के इन चीज़ों को चेंज कर वापस पीछे चले जाएं, एक प्रपोजल बना लें। जब आप ये बना लें तो वो रिसर्च पेपर और प्रपोजल दोनों किसी को दिखा दें कि ये पेपर था, इससे मैंने ये प्रपोजल बनाया है, किसी जानने वाले बड़े को, और आप बता दें कि ये सही बना है या नहीं है, इसको मैं कैसे इम्प्रूव करूँ। तो 4-5 दफ़ा ये प्रैक्टिस कर लें और फिर दिखा दें, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा, आपको एतमाद भी आ जाएगा, आपको लगेगा यार ये बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर एक और चीज़ आप कर सकते हैं, वो ये है कि 3-4 पेपर आप ले लें, और एक ही सीरीज़ के बहुत सिमिलर पेपर हों, जो ये नहीं कि एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ, वो पेपर लें और ज़रा उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि इन्होंने आखिर क्या डिफरेंस किया हुआ है और ये पेपर पब्लिश हो गया। और जब आपको ये चीज़ समझ आ जाए कि फ़लाँ ने ये चीज़ ली और उसमें फ़लाँ ने ये मॉडिफिकेशन की, फ़लाँ ने ये ज़रा सी मॉडिफिकेशन की, फ़लाँ ने ये, और ये ज़रा ज़रा सी मॉडिफिकेशन ही होती हैं, कोई इतना बड़ा काम नहीं होता हर दफ़ा। तो अब आप सोचें कि अच्छा मैं भी ये मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल एक चीज़, एक ने कॉपर यूज़ किया, कॉपर के नीचे ग्रुप में देखें कौन सा एलिमेंट है, आप वो यूज़ कर लेंगे तो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट आ जाएंगी। आप चूंकि वो ग्रुप में है तो एक ही तरह की प्रॉपर्टीज़ शो करेंगे, लेकिन डिफरेंट मटेरियल हो जाएगा। ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बनेगा और आपको लगेगा कि यार ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, तो किया जा सकता है, ये बड़े आराम से रिसर्च प्रपोजल बन जाएगा। तो 3-4 पेपर लेके उनको देखें और उससे आपको आइडिया होगा कि हाँ ये इन्होंने मॉडिफाई किया, तो आप ये मॉडिफाई कर सकते हैं, और उससे एक और लिटिल बिट डिफरेंट जो रिसर्च प्रपोजल बन जाएगा बाकी सबसे, वो आप बनाने की कोशिश करें। जब आप ये 2-3-4 दफ़ा ये प्रैक्टिस कर लें तो आप देखिएगा कि आप खुद फील कर रहे होंगे कि यार ये तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, मैं रिसर्च प्रपोजल बना सकता हूँ। तो आप कम से कम एक ऐसा रिसर्च प्रपोजल ज़रूर बना सकते हैं जिसको आप किसी को दिखा के कहीं सबमिट करवा लें। ये तो हो गई टिप की बात। अब 2-3 चीज़ें ऐसी जो आपने करनी है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारे लोग वो गलती करते हैं, जब आपने अप्लाई करना है जहाँ जिस भी जगह पे, तो उस वेबसाइट पे कुछ एप्लीकेशन गाइडलाइन दी होती हैं, वो लाजमी पढ़ा करें। उस पर लिखा होता है कि इतने वर्ड्स होने चाहिए, तो कोशिश करें कि वर्ड लिमिट इतने पेज होने चाहिए, तो उसी के अंदर रहें। जो भी चीज़ें उन्होंने डिस्कस की हों रिसर्च प्रपोजल के अकॉर्डिंग जब आप बना रहे हैं तो उसके अंदर ही रहें। दूसरी चीज़ ये है कि स्पेलिंग मिस्टेक बहुत बुरा असर डालती हैं। देखें आजकल जो सॉफ्टवेयर हैं, फॉर एग्जांपल वर्ड अगर आप यूज़ करते हैं तो वो खुद ही ठीक कर देते हैं, और ग्रामेटिकल एरर जो बहुत फेमस होते हैं, बड़े एकदम नज़र आ जाते हैं। तो ये आप बड़े इजीली अगर आप उनको एक दफ़ा पढ़ें तो अवॉइड कर सकते हैं। फिर किसी 1-2 बंदों से पढ़ा लें, आपको ज़रूर 1-2 बंदे ऐसे मिल जाएंगे जो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार होंगे। तो आप उनसे पढ़ा लें, उनको दिखा लें, और वो आपको बता देंगे कि ये चीज़ें ठीक कर लें, वो ठीक कर लें। ये बड़ा बुरा इंप्रेशन पड़ता है, ये चीज़ आप। अच्छा, फिर यह है कि कॉन्साइज होना रिसर्च प्रपोजल में। कुछ लोग पूरे पूरे थीसिस लिख देते हैं 2-3 सफ़ों का, जैसे मैंने पहले कहा था एमएस के लिए बहुत होता है, 6-7 सफ़ों का मैक्सिमम पीएचडी के लिए रिसर्च प्रपोजल बहुत होता है। इतना आपने कर लिया, बहुत बात। कंसाइज हो लेकिन इन्फॉर्मेशन जो चाहिए वो पूरी आप उसको है। अच्छा, फिर ये भी ज़रूरी है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हों आपकी फील्ड में, उनको आप रिसर्च प्रपोजल में ज़रूर मेंशन करें लिटरेचर सर्वे में। ये ना हो कि आप उन चीज़ों को भूल जाएं तो बंदा कहेगा यार इसकी तो स्टडी ही ऐसी नहीं है।
अच्छा, फिर अपनी टाइम लिमिट का भी ख्याल करें। आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट ना डिज़ाइन कर लें कि जिसको करते हुए 10 साल लगें, जबकि आपका काम 5 साल का हो। ये ज़रूरी है। और फिर आपके पास आपका जो आर्गूमेंट है ना, वो पढ़ते हुए बंदे को लगना चाहिए कि बड़ी एक ऐसी कहानी आप बनाएं, एक कंपेलिंग स्टोरी के जो बंदा पढ़े और वो कहे कि यार वाकई ये काम तो बहुत ज़रूरी है, इसको सबसे पहले होना चाहिए। और ये अगर ना हुआ तो ज़रूर इस फील्ड में कोई मसला होगा, और ये हुआ तो बड़ी प्रोग्रेस होगी। तो इस तरह से आप बड़ा अच्छा इफेक्टिव किस्म का रिसर्च प्रपोजल बना सकते हैं, जो आप कहीं भी जमा करवाएंगे तो उसके एक्सेप्ट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो इस पे हम रिसर्च प्रपोजल वाली गुफ्तगू सारी एंड करते हैं। फिर किसी नई वीडियो, किसी नई डिस्कशन, किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हंसें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और दूसरों में खुशियाँ बांटें, दूसरों को भी खुश रखें, अपना भी बहुत सारा ख्याल रखें इस सारी सूरत हाल में। अल्लाह हम सब का आमीन नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।